Hello, good morning, all of you in class 9th. We are going to start our first chapter, exercise 1D in real number. आज हम लोग रियल नंबर में एक्सरसाइज 1D समझेंगे। ये बिहार बोर्ड क्लास 9th का बेटा बैच है, ठीक है ना। अभी लॉकडाउन है तो घर से ही पढ़ाई करना है 7 डेज, जब तक ये लॉकडाउन रहती है। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 1D का कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। बेटा 7√5 क्या होगा? अपरिमेय। क्यों होगा बेटा? आप जानते हो, क्योंकि जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट 5 नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। पढ़े हैं, हमको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मैं आपको थ्योरी बता चुका हूँ। 2+√3 बेटा ये तो प्राइम था, ये रैशनल नंबर था, लेकिन √3 का आप स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करोगे तो फिर से ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। इरेशनल का मतलब अपरिमेय, ठीक है ना। ऐसे ही सारे हैं बेटा, गिवन आप कर लोगे। मैं एक आप लोग को 8 बता रहा हूँ, इसका 8 आप लोग देखोगे। 8 गिवन कह रहा है क्वेश्चन 3√8 अपॉन √2, और ये क्या होगा बेटा? परिमेय। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर 8 का तो फाइंड नहीं होता है √8 का। बेटा हो जाएगा, देखो कैसे। √2 से इसको कैंसिल करोगे, √4, 3 इंटू √4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया ना, 6 बाय में कुछ नहीं 1, तो ये इसका मतलब ये क्या था? रैशनल नंबर। पढ़े है ना। या नहीं तो और इसको आप कह सकते थे 3√8 बाय √2 को क्या लिख सकते थे? 3√2 इंटू √2, यानी कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख दिए। अब इससे इसको कैंसिल कर दिए, 2 के बदले 1 बाहर, तो 3 इंटू 2, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट बेटा आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बता, तो 1 सारे बन जाएंगे कि निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य की पहचान करें। 2 अपरिमेय संख्या का योग अवश्य अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल गलत। 2 अगर परिमेय संख्या लेता हूँ, देखो 2/3 प्लस 2/7, इन दोनों का योग मतलब प्लस बोल रहा था, तो एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो बेटा देखिए कितना आ जा रहा है, 20/21, और ये क्या होता है? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय होता है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग खुद बनाएंगे बेटा, 2 आप लोग से बनेगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है √3 व्युत्क्रम संख्या। √3 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो √3 का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, इसके बारे में कुछ नहीं है, 1/√3। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, ठीक ना। उसके बाद बेटा 3/2√2, 3/2√2 का योज्य विलोम लिखिए। तो बेटा योज्य विलोम का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। केवल साइन को चेंज करना है, केवल माइनस है तो किस में चेंज? प्लस में, और प्लस है तो माइनस में। इजी है क्वेश्चंस। बेटा आप लोग बोलोगे सर 2 आपने क्यों नहीं बताया? मैं 2 बता ही दे रहा हूँ आप लोग को, क्यों आप लोग कहोगे उनको। क्वेश्चन 2 का बी देखिए क्या है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अवश्य ही अपरिमेय होती है। बिल्कुल सही है। 2 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो, ये परिमेय था और ये अपरिमेय है, मल्टीप्लाई करके अपरिमेय ही आएगा, तो आंसर राइट। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल, सभी संख्याओं परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है ये कहना, क्योंकि बेटा अगर मान लो 0/1, ये तो परिमेय था, लेकिन इसका उल्टा 1/0 जो कि अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहना जरूरी नहीं है कि परिमेय का उल्टा परिमेय ही होगा। डी नंबर में कह रहा था 9/1 √9/144, क्या ये अपरिमेय है या परिमेय? तो बेटा इसका भी निकल जाता है और इसका भी निकल जाता है, तो आंसर 1/4 आया। स्क्वायर रूट फाइंड होता है ना दोनों का, 3/12, तो 1/4 परिमेय होता है। ई नंबर में भी क्या कह रहा है कि वितरण x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स एक्स वाई प्लस एक्स जेड और परिमेय संख्याओं का। सही है बेटा, x इंटू वाई प्लस जेड को तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड ही लिखा जाएगा ना, तो ये तो सही था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। बेटा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है वो समझिएगा।
हाँ पढ़ा रहल छी, पढ़ा रहल छी। नेक्स्ट बेटा, देखो बेटा क्या है ना, बिहार बोर्ड को ना कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा है, तो मैं चलो यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग कम से कम देखिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, तभी ना फिर आगे का अपडेट मिलेगा आप लोग को। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, 2√2 + 5√3 और दे रखा है एंड √2 - 3√3 को जोड़ना है, ऐड करना है बेटा, ऐड करने बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2√2 + 5√3 - √2 - 3√3। देखो बेटा रूट में होगा तो ध्यान रखना, √2 के साथ ऐड या माइनस होगा, √3 के साथ, √5 के साथ, √2 यानी यहाँ पे 2√2, यहाँ पे 1√2, कुछ नहीं है तो 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 और क्या √2, 1 लिखा नहीं जाता इसीलिए √2, प्लस माइनस ये दोनों √3 एक साथ, प्लस माइनस माइनस, और साइन ग्रेटर नंबर ग्रेटर 5 था तो 5√3 में से 3√3 गया तो 2√3। इजी, जो रूल जानते होंगे उसको दिक्कत नहीं होगा ये सब करने में। क्वेश्चन 2 कह रहा है बेटा 7 + √5 में से किसको माइनस करना है, 4 - √5 को माइनस करिए बेटा। 7 + √5 बेटा ब्रैकेट से पहले माइनस होता है, मैं कहता हूँ ब्रैकेट्स इरेज करने रिमूव करने पे सारे अंदर का साइन चेंज कर दो, ये प्लस माइनस में और ये वाला माइनस किस में बेटा, प्लस में। ध्यान रखना कब, जब ब्रैकेट से पहले माइनस, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इसलिए 7 में से 4 गया 3, √5 प्लस प्लस होता है ना, ये दोनों एक साथ प्लस प्लस प्लस, 1√5 + 1√5 कितना होगा 2√5। तो आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा, वैसे मैं अभी थर्ड बता रहा हूँ। √8 में से किसको माइनस करना है, 6 होल 1/√2 को, इसको क्या करना है बेटा, आपको माइनस करना है, ऐसे है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताइए। ये √8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 रूट के अंदर -6 × ये तो हो गया 1/√2। इसको सॉल्व करिएगा, इन दोनों के बदले एक √2, स्क्वायर रूट से 2 के बदले एक बाहर आ जाता है, पेयर पता है ना आपको, तो 2√2 - 6 बाय में कितना हो जाएगा √2। यहाँ तक सही होगा सबको, इतना में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में कुछ नहीं है, तो 1 है, एलसीएम ले लिए √2, इससे इसको डिवाइड किए √2 और √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√2 को, तो यही होगा माइनस। इसको डिवाइड करते, रूल तो जानते हैं ना एडिशन सब्सट्रैक्शन का, √2 से √2 को डिवाइड करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ये हो जाएगा 2 × √2, 2 2 = 4 - 6 बाय में बेटा कितना √2, सॉल्व करोगे -2 बाय में क्या √2, कैंसिल कर दो इससे √2, यानी -√2 बच जाएगा। कैसे बेटा आप समझो, -2√2, इसको आप कैसे कैंसिल किए तो -2 आया। देखो -√2 को आप क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे बाय में 2 ये और ये कट गया, तो एक ही बचा ना, क्योंकि आप पढ़े हैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 2 आता है, तो 2 यानी इन दोनों से मिल के बना था ना, ये 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इजी है करना, कर लोगे। क्वेश्चन 4 बेटा बता रहा हूँ, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, 6 √5 को मल्टीप्लाई करना 2√5 से, तो 6 2 जा बेटा 12, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, याद रखना, दिस इज योर आंसर। बन जाएगा, होमवर्क है एक्सरसाइज 1D, बना के आज शाम में भेजेंगे, और जो भी डाउट होगा मेरे को आप इस नंबर पे दिक्कत होगी तो कॉल करोगे, ठीक है ना, क्लास लेंगे आप।